सब लोगों ने अटेंडेंस लगाई। ओके, सब लोगों ने मैथ्स के टेक्स्ट बुक ओपन किए है ना? सब लोग मैथ्स का टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो? नोटबुक सगळेजण मॅथ्सचं टेक्स्टबुक नोटबुक घेऊन बसलेत ना? ओके, लास्ट टाइम आपण जे लास्ट टाइमचा सगळ्यांनी होमवर्क केला का? ऑपरेशन ऑफ ऑन फ्रैक्शंस, सब लोगों ने उसका होमवर्क कंप्लीट किया? सब लोगों को समझ में आया? कुछ डाउट है उसमें, उस लेसन में? ओके, तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी उसका इंट्रोडक्शन दिया था। डेसिमल फ्रैक्शन, आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सब लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? सगळ्यांना स्क्रीन दिसते? ओके, तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, न्यू लेसन ऑफ मैथमेटिक्स, लेसन नंबर 5, डेसिमल फ्रॅक्शन। तर आज आपण न्यू लेसन स्टार्ट करणार आहोत। लेसनचं नाव है डेसिमल फ्रैक्शन। न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं और लेसन का नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने लास्ट क्लास में जो इसके पहले वाला जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा, उसमें आप लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा है। फ्रैक्शन यानी वो सिंपल फ्रैक्शन था, मीन्स उसमें डिनोमिनेटर था और न्यूमरेटर था। पर ये डेसिमल फ्रैक्शन, तो डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है? पॉइंट होता है। जो पॉइंट होता है ना, उसे जिस जिस नंबर में पॉइंट होता है उसे कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। आपके देखिए कभी कभी फ्रैक्शन के पॉइंट में भी आंसर आते हैं, तो उसको डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। 7.2, 3.2 ऐसे नंबर्स आते हैं ना कुछ आप लोगों के आंसर। काही जणांचे कधी कधी फ्रॅक्शनचे म्हणजे डिव्हिजनचे आंसर येतात 2.7 वगैरे, तर त्यालाच काय बोलतात? डेसिमल फ्रैक्शन। उसको ही क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। पता है ना सब लोगों को डेसिमल फ्रैक्शन? ओके, तो आज हम इस लेसन में डेसिमल फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है। नंदू वेंट टू अ शॉप टू बाय अ पेन, नोटबुक, इरेजर एंड पेन बॉक्स। तो नंदू नाम का लड़का है, वो एक शॉप में गया। उसको क्या बाय करना था, क्या खरीदना था? पेन, नोटबुक, इरेजर और पेन बॉक्स। तो शॉपकीपर टोल्ड हिम द प्राइसेस। तो उस शॉपकीपर ने उसको सबकी प्राइस बता दी। ये पेन इसका प्राइस इतना है, नोटबुक का प्राइस इतना है, उसको बता दी। अ पेन कॉस्ट 4.5 रुपीज। जो पेन का कॉस्ट था वो कितना था? 4.5 रुपीज था। इरेजर का क्या था? 1.5, 1.5।
नोटबुक का क्या था 6.5, और पेंट बॉक्स का क्या कितना प्राइस था 25 रुपीज एंड 50 पैसे। तो देख तो शॉपकीपर ने उसको सब जो प्राइसेस है वो बता दिए। तो नंदू बॉट वन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रिपेयर हिज बिल। तो नंदू ने वो सब जो उसको जो जो पता चाहिए तो उसने ले लिया और उसका बिल बनाया। तो नंदू गेव 100 रुपीज नोट। तो हाउ मच मनी डज ही गेट बैक? तो नंदू ने उस शॉपकीपर को कितना रुपीज दिया? 100 रुपीज दिया। तो उसको कितने जो मनी है कितने पैसे उसको बाद में मिलेंगे? उसमें से 100 रुपीज दिए उसने तो उसको कितने रिटर्न मिलेंगे? तो देखिए सब लोग, सबका कॉस्ट लिखिए सब लोग। पेन का कॉस्ट कितना है? 4.5 रुपीज मीन्स 4.5। इरेजर का क्या है? 1.5 मीन्स 1.5। नोटबुक का कितना है? 6.5 मीन्स 6.5 रुपीज। एंड पेंट बॉक्स का क्या है? 25 रुपीज एंड 50 पैसे मीन्स 25.50। तो सबका ऐड करने का और उसमें से 100 रुपीज में से वो सबट्रैक्ट करना है, और जो जितना आंसर आएगा वो उतना मनी उसको रिटर्न मिल जाएगा। समझा सब लोगों को? क्वेश्चन समझा सब लोगों को? सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? ओके, तो मैं बोर्ड पे उसका सब सॉल्यूशन बता देती हूँ। तो चलिए मैं बोर्ड पे दिखाती हूँ, सब लोग ध्यान दीजिए। तो देखिए उसने जो पेन बाय किया वो कितना रुपीस का था? पेन का कितना कॉस्ट था पेन का? जो पेन है उसका कितना कॉस्ट था? 4.5 मीन्स 4.5 रुपीज। और जो बाद में उसने क्या लिया? इरेजर। उसमें बाद में क्या लिया? इरेजर 1.5 था। इरेजर का कितना था? 1.5। नोटबुक का कितना था? 6.5। एंड पेंट बॉक्स का कितना था? 25 रुपीज 50 पैसे। तो देखिए जो पेन था उसका कितना था? 4.5 मीन्स 4.50 रुपीज। जो उसका इरेजर था, इरेजर, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में इरेजर ई लिखती हूँ। इरेजर का कितना था? 1.5, 1.5 मीन्स 1.50 रुपीज। और बाद में जो नोटबुक थी उसका कितना था? 6.5 मीन्स 6.50 रुपीज। और जो पेंट बॉक्स था वो कितना था? उसका कितना था? 25 एंड 50 पैसे मीन्स 25.50 रुपीज। समझा सब लोगों को? सबके जो कॉस्ट है सबको समझ में आया? हाफ मीन्स 1.5। हाफ मीन्स आप लोग कितने लिखते हैं? 1.5 लिखते हैं ना उसको। वन। ओके, तो सब लोगों को समझ में आया कैसे मैंने कॉस्ट लिखा है? तो अब बाद में क्या करेंगे? सबका एडिशन करेंगे हम लोग। ये सब जो नंबर है इसका एडिशन करना है हम लोगों को। तो देखिए कैसे एडिशन करेंगे आप लोग। 4.50, 1.50, 6.50 और 25.50। तो सबका एडिशन करना है। तो देखिए क्या आंसर आएगा? 0 + 0 + 0, यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। यहाँ पे 0 आया और यहाँ पे 2 कैरी हो गया। ओके, यहाँ पे पॉइंट देना है, जहाँ पे पॉइंट है वहां पे पॉइंट देना है। अब देखिए 4 + 1 5, 5 + 6 11, 11 + 5 16, 16 + 2 18। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और 1 यहाँ पे कैरी हो गया। 2 + 1 3। तो देखिए हमारा टोटल कितना रुपीज कॉस्ट आया इन सब का? 38
रुपीज। 38.00 मीन्स 38 रुपीज। समझा सब लोगों को इतना? 38 रुपीज आया वो? यस, तो सब लोगों को समझ में आ गया। तो 38 रुपीज हमारा कॉस्ट सबका, जो हम लोगों ने पेन, इरेजर, नोटबुक वो जब सब लिया उसका कॉस्ट कितना हुआ? टोटल 38 रुपीज। तो अब देखिए, जो नंदू है उसने कितने रुपीज दिए शॉपकीपर को? 100 रुपीज। 100 रुपीज दिए। और उसने कितने रुपीज का बाय किया सब? जो उसका जो ग्रोसरी है, जो उसने लिया पेंट वगैरह, वो कितने, उसका कॉस्ट कितना हुआ? 38। तो क्या करेंगे? 100 में से 38 माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आंसर आएगा बताइए? तो देखिए 100 माइनस 38, तो कितना आ जाएगा? 10, 9, 0। 10 में से 8 कैंसिल हुआ, 2, 9 में से 3 गया, 6। तो कितना आया? 62। तो कितना रुपीज उसको फिर रिटर्न मिलेगा? 62 रुपीज। समझा सबको? सबको समझ में आया? 62 रुपीज उसको रिटर्न में मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोगों को सब ये फिल करना है, ये जो बिल उसने बनाया है, तो यहाँ पे सब आप लोगों को सब ऐड करना है। फर्स्ट पेन उन्होंने ऐड कर दिया है, बाद में आप लोगों को इरेजर, नोटबुक और पेन बॉक्स का ऐड करके यहाँ पे टोटल लिख देना है 38 रुपीज। और बाद में 100 माइनस 38 इक्वल टू 62 रुपीज। नंदू विल गेट 62 रुपीज बैक, ये सब आपको लिखना है। ओके, पेंसिल से लिख सकते हो या इसमें फेसबुक में, बाद में आपको रफ करने के लिए आ जाएगा। ओके, सब लोगों को समझा? अब नेक्स्ट देखते हैं। While solving problems with the units rupees, paise, meter, centimeters, we have used fraction with up to 2 decimal places. When solving the problems with units kilogram, grams, kilometer, meter, liter, milliliter, we have used to fraction with up to 3 decimal places. तो जब हम लोग रुपीज, पैसे, मीटर, सेंटीमीटर का जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो हम हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो कितना डेसिमल पॉइंट से कितना डेसिमल पॉइंट्स का होगा? 2 डेसिमल पॉइंट के बाद वो अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स तक होगा। और जो किलोमीटर्स, किलो का होगा, किलोमीटर्स, किलोग्राम्स, लीटर, मिलीलीटर, उसका कितना होगा? अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। समझा सब लोगों को? मीन्स आपका जो मीटर, सेंटीमीटर का है, देखिए यहाँ पे बोर्ड पे, आप सब लोगों को पता है 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। तो जो ये 100 है उसका कितना डेसिमल होगा? मीन्स वन, आप लोगों को 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर करना है, तो इसका कितना होगा? 2 डेसिमल पॉइंट होगा। और जो किलोग्राम वगैरह है उसका क्या? 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम। ये आप लोग सब लोगों को ध्यान में रखना है। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम, 1 लीटर मीन्स 1000 मिलीलीटर, और 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। तो ये सब लोगों को नोट डाउन करना है, सब लोगों को पता चाहिए। नहीं होगा तो अभी नोटबुक में लिख के लीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक सॉल्व प्रॉब्लम दिया है, वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखते हो। रेशमा bought some vegetables. Reshma bought some vegetables. They included 3/4 kilo potatoes, 1 kilo onions, half a kilo cabbage, and quarter kilo tomatoes. तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ दिस वेजिटेबल्स इन हर बैग? तो देखिए, जो रेशमा नाम की लड़की है वो वेजिटेबल्स लाने के लिए मार्केट में गई, तो उसने क्या क्या लिया? 3/4 किलो। 3/4 किलो के क्या क्या लिया उसने? पोटैटो लिया। 1 किलो के क्या लिया? ओनियंस लिया। हाफ हाफ ए किलो क्या लिया? कैबेज लिया। एंड क्वार्टर अ किलो क्या लिया? टोमेटो लिया।
तो उसका टोटल वेजिटेबल का वेट कितना हुआ, जो बैग में जो वेजिटेबल्स है उसने डाले उसका वेट कितना हुआ वो निकालना है हम लोग को। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है। तो वी नो, तो देखिए आप लोगों को पता है 1 kg यानी 1000 ग्राम, अभी मैंने बताया 1 kg यानी कितना 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम। तो वैसे हाफ किलोग्राम का कितना होगा, हाफ किलोग्राम का 500 ग्राम। आप वन का जो हाफ होगा उसको क्या बोलेंगे आप, 0.5 बोलेंगे ना, हाफ। वन का हाफ कितना 0.5, तो उसका ग्राम कितना हो जाएगा 500 ग्राम। हाफ किलोग्राम कितना हो जाएगा 500 ग्राम। वैसे 3/4 ग्राम 3/4 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 3/4 किलोग्राम यानी 750 ग्राम। 3/4 ग्राम यानी किलोग्राम यानी 750 ग्राम। और क्वार्टर क्वार्टर किलोग्राम से यानी 250 ग्राम। जो 1000 है उसको ही उन्होंने हाफ में डिवाइड किया। हाफ, 1000 का हाफ कितना होता है 500। और बाद में 1000 का 3/4 मीन्स उसका और एक हाफ, 3 हिस्सा, 3 पार्ट 750, और उसका और एक हाफ तो 250। क्वार्टर यानी 4 पार्ट। समझा सब लोगों को कैसे वो डिवाइड किया है। ओके, तो उन्होंने वो सब हम लोगों को बताया है, मीन्स 3/4 यानी कितना है वो सब। तो बाद में उन्होंने वो सब ऐड किया। तो देखिए पोटैटोज 750 ग्राम, ऑनियंस 1000 ग्राम, कैबेज 500 ग्राम्स, टोमेटो 250 ग्राम्स। तो सबका टोटल वेट कितना हो गया, देखिए 2500 ग्राम्स। तो ये उन्होंने ग्राम्स में कैलकुलेट किया, और किलोग्राम में कैलकुलेट करने के बाद देखिए कैसे आया। किलोग्राम में जो ग्राम है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000। मीन्स यहाँ पे देखिए जो 750 ग्राम है उसको किलोग्राम में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, 750 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम। कैसे लिखेंगे, 750 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम। मीन्स कैसे, अब इसका आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे कितने जीरो है, 3 जीरो है ना, 1 2 3। तो ऊपर के जो नंबर्स हो गए उसके 3 नंबर्स के बाद आपको पॉइंट देना होता है। तो देखिए 1 2 3, तो 0.750 ग्राम। समझा, जितने डिनोमीटर में जीरो हो गए उतने नंबर के बाद आपको पॉइंट देना होता है, और उसके आगे जीरो लगाना होता है। समझा सब लोगों को कैसे पर डेसिमल में कन्वर्ट किया। ओके, तो उन्होंने बाद में क्या किया, देखो सबको किलोग्राम में कन्वर्ट किया और उसका टोटल वेट किया। नोट द सिमिलैरिटी बिटवीन द एडिशन ऑफ इंटीजर एंड एडिशन ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन। और जो दोनों में का सिमिलरिटी है वो आप लोग नोट कीजिए। जो इंटीजर और डेसिमल फ्रैक्शन में का जो सिमिलरिटी है वो आप लोगों ने देखी अभी। तो टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल इज क्या है, कितना आया टोटल वेट 2500 ग्राम। तो दैट इज 2500 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम। अब जो ग्राम था उसको उन्होंने किलोग्राम में कन्वर्ट किया। तो क्या आंसर आ जाएगा, देखिए 3 नंबर्स के बाद पॉइंट आना है ना, तो 2.5 kg। कितना आया, 2.5 kg। समझा सब लोगों को, सब लोगों को समझा जो सॉल्व एग्जांपल दिया था कैसे पॉइंट देना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, उसके आगे का पार्ट लेते हैं। उसका आगे का पार्ट है एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 14। चलो सब लोग फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द टेबल बिलो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर।
तो यहाँ पे एक नंबर दिया है 378.025। रीड कैसे करना है पता है? जो पॉइंट होता है ना, डेसिमल पॉइंट, उसके जो आगे वाले नंबर्स होते हैं, मीन्स 025 जो नंबर है उसके आगे वाले, उसको कैसे रीड करना है पता है? 378 डेसिमल पॉइंट 025 ऐसे रीड करते। उसके जो पॉइंट के बाद में जो नंबर्स होते हैं उसको मीन्स 25 ऐसे 25 नहीं बोलते, 253 ऐसे नंबर बोलते, पूरा नंबर नहीं बोलते उसको, एक एक नंबर से रीड करते। तो देखिए इसमें जो ये नंबर दिया है उस सब नंबर्स के हम लोगों को प्लेस वैल्यू लिखना है। तो चलिए एक टेबल बनाए उन्होंने, ऊपर प्लेस वैल्यू लिखे उन्होंने 100, टेंस, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। देखिए इसमें कौन से प्लेस वैल्यू होते हैं। देखिए पहले पहले तो जो 100, टेंस, यूनिट्स, तो हम सब लोगों को पता है जो प्लेस वैल्यू होते हैं 100, टेंस और यूनिट। और पॉइंट के बाद देखिए कौन से होते हैं? टेंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। कौन से होते हैं? टेंस, हंड्रेड्स, टीएच लगा है सबका, और थाउजेंड्स। तो देखिए फर्स्ट क्या है, 100 का क्या वैल्यू होता है? 100 प्लेस का क्या वैल्यू होता है? 100 होता है। टेन प्लेस का क्या होता है? 10 होता है। यूनिट प्लेस का क्या वैल्यू होता है? 1 होता है। और टेन प्लेस का क्या होता है? देखिए 1/10। 100 का क्या होता है? 1/100। और थाउजेंड का क्या होता है? 1/1000। तो देखिए यहाँ पे बाद में उन्होंने डिजिट्स लिखे 378 025, तो सब डिजिट्स उन्होंने लिख दिए। तो हम लोगों का जो उसके प्लेस वैल्यू है वो फिल करने। तो देखिए 3 का प्लेस वैल्यू क्या आया? 300। उन्होंने 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो 100 प्लेस पे है, इसलिए 3 × 100, तो 300 आ गया। अब 7 कौन से प्लेस पे? 10 प्लेस पे, इसलिए उन्होंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना नंबर आएगा? क्या वैल्यू आएगी? 7 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? कौन बताएगा मुझे? यस, 70। तो 7 की वैल्यू क्या आएगी? 70 आएगी। और बाद में 8 की क्या आएगी? इजी है, सबको पता है। 8 की क्या प्लेस वैल्यू आएगी? यस, 8 आएगी। उसके बाद क्या है? 10। 10 का देखिए क्या नंबर है? 10 के प्लेस पे 0 नंबर है, तो 0 से 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 से कौन से भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। और सेकंड देखिए उसके बाद 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है? 2 नंबर है, तो यहाँ पे 2 को हम लोग 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कौन बताएगा मुझे? क्या वैल्यू आएगा? यस, 2/100। तो उस 2/100 को ही कैसे लिखेंगे हम लोग? तो देखिए यहाँ पे जो 2 है उसका 100 प्लेस पे ना, उसको 1/100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 2/100। तो इस 2/100 को ही हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? कितने यहाँ पे जीरो है? 2 जीरो है ना, तो हम लोग 2 नंबर के बाद 0 पॉइंट देंगे, तो कैसे आएगा? 0.02। ये हमारा वैल्यू आएगा, उसका प्लेस वैल्यू। यहाँ पे एक ही नंबर है ना, तो इसके आगे हम लोग एक 0 लगाएंगे और उसके बाद पॉइंट देंगे, फिर एक 0 लगाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? 0.02। समझा सब लोगों को? ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कौन सा प्लेस है? 1000। तो 1000 का देखिए 5 को मल्टीप्लाई किया 1/1000 से, तो क्या प्लेस वैल्यू आ गया है? 5/1000। तो यहाँ पे 3 जीरो है, तो 3 नंबर के बाद हम लोग क्या देंगे? पॉइंट देंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया देखिए 0.005। समझा सब लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन सब लोगों को समझ में आया? ओके, घर पे होमवर्क में ये सॉल्व करना है। ओके, सब लोगों को घर पे होमवर्क में ये सॉल्व करना है। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए सब लोग नोटबुक में, चलिए फटाक से। और होने के बाद यस करके चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मैं जिसको पूछूंगी उसने ही आंसर देना है। ओके, पहले ही आंसर कोई यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के नहीं भेजना है, सबको चांस मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए फटाक से, चलो। ओके, तो सबका हो गया सॉल्व करके। यस, मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। पहले हम लोग देखते हैं कितने लोगों का आंसर राइट आया है। एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं। ओके, तो कौन बताएगा मुझे आंसर? माहिका। माहिका, आपका बताइए क्या आंसर आया है। ओके, द आंसर इज राइट, करेक्ट है आंसर 932.697। आंसर इज 932.697। तो सबका यही आंसर आया है। ओके, तो एक्सप्लेन। ओके, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए बोर्ड पे सब लोगों ने वैसे ही सॉल्व किया है क्या? तो क्वेश्चन क्या है? 905.5 प्लस 27 पॉइंट। तो जहाँ पे पॉइंट है वहां पे ही पॉइंट आना चाहिए, उसके पहले वाले नंबर उधर ही आना चाहिए, और पॉइंट के बाद वाले भी नंबर उसके पॉइंट के बाद ही आना चाहिए। दोनों जो नंबर है उसके पॉइंट बराबर एक दूसरे के नीचे ही आने चाहिए। तो ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उसके ऊपर जीरो आप लोग लगा सकते हो। तो एडिशन करना है हम लोगों को। तो सब लोगों ने ऐसे ही लिखा है ना? ओके, तो 0 + 7 7, 0 + 9 9, 5 + 1 6। पॉइंट यहाँ पे पॉइंट देना है। 5 + 7 12, कैरी 1, 2 + 1 3, और 9 एज इट इज। तो आंसर इज 932.697। समझे सब लोगों को? इजी क्वेश्चन है सब। फ्रैक्शन से तो इजी है, डेसिमल फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन से तो बहुत इजी है। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हैं, उसका एडिशन कीजिए चलो सब लोग। ये 3 नंबर से ये सॉल्व कीजिए। 40 + 27.7, 2.451। चलिए सब लोग सॉल्व कीजिए।
हुआ सबका सॉल्व करके? ओके, तो हर्ष, हर्ष काय आन्सर आलाय तुझं सांग? हर्ष भोपी, आन्सर काय आलंय ते सांग. हर्ष भोपी. 70.151. ओके ओके, आंसर इज 70.151. तो सबका आंसर यही आया है, आंसर इज करेक्ट. तो सबका आंसर यही आया है क्या? 70.151 ऐसे आंसर है. ओके, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, देखिए बोर्ड पे सब लोग ध्यान दीजिए. क्वेश्चन एक बार लिख के लेती हूँ. तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कौन सा नंबर है, 40. तो आप लोगों को 40 नंबर लिख के लेना है. 40 नंबर आप लोगों ने लिखा. नेक्स्ट नंबर कौन सा, 27.7. तो 27, ये जो 40 नंबर है ये सब पॉइंट के पहले वाले नंबर है. तो यहाँ पे 27 आ जाएगा. पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है, 7. तो यहाँ पे भी पॉइंट देके 0 लिख लीजिए. उसके बाद कौन सा नंबर है, 2 पॉइंट. तो 7 के पास, 7 के नीचे ही 2 लिखना है करेक्ट पोजीशन पे. 2.451. तो यहाँ पे भी ऊपर 0 दे दीजिए आपके अंडरस्टैंड, आपको समझने के लिए. तो देखिए ऐसे सब लोगों ने अरेंजमेंट की क्या नंबर्स की, सबके अरेंजमेंट राइट है क्या बताइए? नंबर्स की जो अरेंजमेंट मैंने की है वो सबकी राइट है क्या बताइए? तो आपकी अरेंजमेंट ही गलत हो गई है. देखिए अरेंजमेंट की वजह से आपका आंसर रॉन्ग आया है. जो पॉइंट होता है, जो होल नंबर दिए होते हैं आप लोगों को 40, 27, वो पॉइंट के पहले वाले होते हैं. और जो बाकी के नंबर दिए होते हैं वो पॉइंट के बाद के आपको पॉइंट देकर दिए गए होते हैं. जहाँ पे पॉइंट नहीं देते हैं वो पॉइंट के पहले वाले नंबर होते. ओके, अब इसे याद रखिए. तो देखिए इतना, अब आप लोगों ने ये सब अरेंजमेंट कर दिए. तो अब देखिए 0+0+1 1, 0+0+5 5, 7+4 11, कैरी 1 हो गया. यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए फटाक से. पॉइंट देना भूलना नहीं चाहिए क्योंकि पॉइंट ही यहाँ पे मेन है. 7+2+1 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी दिया गया. 4+2 6+1 7. तो आंसर इज 70.151. समझा आप सब लोगों को? सबको अरेंजमेंट करने के लिए आना चाहिए, उससे आंसर राइट आता है. नहीं तो अरेंजमेंट आपकी, अरेंजमेंट नहीं गलत होगी तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. तो सब्ट्रैक्शन का है नेक्स्ट क्वेश्चन. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सब लोग नोटबुक में. 85.96 -2.345. चलिए.
ओके, हो गया सबका सॉल्व करके। ओके, तो शर्दुल, आप बताइए क्या आंसर आया आपका। शर्दुल, आपका आंसर क्या आया है बताइए मुझे। सॉरी, रॉन्ग आंसर है। और किसी का आंसर क्या आया है। यस, आंसर इज 83.615। करेक्ट आंसर इज 83.615। सबका यही आंसर आया है क्या। देखिए, जिसका रॉन्ग आया है वो फिर से चेक कीजिए। आपने अरेंजमेंट कुछ ठीक से नहीं की होगी। तो देखिए, मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। यस, एक्सप्लेन करती हूँ मैं, सब लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था। 85 85.96, बाद में 2.345। तो यहाँ पे 5 के ऊपर जीरो फटक से लिख देने का, क्योंकि वहां पे कौन सा नंबर नहीं। सपरेक्ट। तो देखिए, जीरो में से 5 सपरेक्ट हो सकते हैं क्या। नहीं हो सकते, तो आप लोग यहाँ पे क्या लेंगे, बोरो 10। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। 10 में से 5 कैंसिल हो गए, 5। 5 में से 4 सेपरेट हो गए, 1। 9 में से 3 सेपरेट हो गए, 6। यहाँ पे पॉइंट एज इट इज पॉइंट लिखना है। 5 में से 2 कैंसिल हो गए, 3। और 8 एज इट इज। तो आंसर इज 83.615। समझा सब लोगों को। अब भी समझ में आया सब लोगों को। आपकी अरेंजमेंट राइट चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग सॉल्व कीजिए। 200.005 माइनस 17.186। 200.005 माइनस 17.186। चलिए सब लोग सॉल्व कीजिए। तो हो गया सबका सॉल्व करके। ओके, तो दीपिका, दीपिका आप बताइए आपका आंसर क्या आया है। दीपिका, यस, आंसर इज 182.819। आंसर इज 182.819। सबका आंसर राइट है क्या, बताइए सब लोग। 182.819। सबका आंसर राइट है क्या, बताइए जल्दी से। ओके, तो सबको सब्ट्रैक्शन और एडिशन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, 3, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने टेबल देखा प्लेस वैल्यू का, और सेकंड हम लोगों ने
एडिशन देखा और थर्ड क्या देखा हम लोगों ने, सपरेट देखा, डेसिमल फ्रैक्शन का। सबको समझ में आ गया? ओके। और इसके बाद अभी ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो चलिए हम लोग वो वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। सबको ये फिर से घर पे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे सॉल्व किया इसका मतलब ऐसा नहीं कि होमवर्क में सॉल्व नहीं करना है, ऐसा होमवर्क में फिर से सॉल्व करना है ये सब क्वेश्चन। ओके, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है। अविनाश ट्रेवल 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस, 12 kilometer 460 meter by car, and walk 640 meter. How many kilometers did he traverse altogether? तो write your answer in decimal fraction। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जो अविनाश नाम का लड़का है उसने बस से कितना ट्रेवल किया, 42 किलोमीटर 365 मीटर। कार से कितना किया, 12 किलोमीटर 460 मीटर। और चल के कितना ट्रेवल किया, 640 मीटर। तो उसने कुल मिला के सभी टोटल कितना ट्रेवल किया, कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, तो हम लोगों को उसका वो टोटल किलोमीटर ट्रेवलिंग, कितना ट्रेवलिंग किया वो हम लोगों को निकालना है। पर आंसर हमारा डेसिमल फ्रैक्शन में होना चाहिए क्योंकि हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। समझा सब लोगों का क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को? ओके, तो चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन आंसर। आपको ठीक से ध्यान देकर देखिए, ध्यान दीजिए। आपको घर पे सॉल्व करना है और सभी एक जैसे ही सब वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए एक आपको समझ में आ गया वर्ड प्रॉब्लम तो बाकी के सब आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, तो देखिए, तो आपको क्या पता है यहाँ पे, जो अविनाश नाम का लड़का है उसने बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ पे बाय बस लिखती हूँ, पहले बस से कितना किया उसने डिस्टेंस ट्रेवल, 42 किलोमीटर। और 365 मीटर कितना किया, 42 किलोमीटर 365 मीटर। तो हम लोगों को इसका डेसिमल में पहले सब कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन डेसिमल में, फ्रैक्शन डेसिमल में आपको सब वो ट्रेवल जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 42 किलोमीटर प्लस 365 मीटर। ओके, तो अब जो हमारा दोनों का जो यूनिट है, एक का क्या है देखिए यहाँ पे यूनिट किलोमीटर है और दूसरे का यूनिट क्या है, मीटर है। तो दोनों का जो हमारा यूनिट है वो सेम होना चाहिए, दोनों का ही किलोमीटर ही होना चाहिए, दोनों का मीटर ही होना चाहिए, इसलिए हम लोगों को दोनों यूनिट सेम करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे 42 किलोमीटर एज इट इज लिखेंगे हम लोग, और 365 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, आपको पता है 1 मीटर यानी 1000 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। आपको पता है वन किलोमीटर यानी 1000 मीटर। तो इसको कैसे लिखेंगे, 365 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर। ओके, समझ में आया? और इसको आप बाद में कैसे लिखेंगे, 42 किलोमीटर प्लस, अब 365 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर को कैसे लिखेंगे आप लोग, देखिए कितने जीरो यहाँ पे, 30 है, तो 3 नंबर्स के पास पॉइंट देना है, तो 0.365 किलोमीटर। समझ में आया इतना सब लोगों को? इतना समझ में आया सब लोगों को?
ओके, तो अब हम लोगों ने दोनों का जो यूनिट है वो सेम कर दिया। अब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42.365 किलोमीटर। तो देखिए बस से कितना ट्रेवल किया, उसका कितना आया, 42.3365 किलोमीटर। इतना बस का ही आ गया। अब तक बस का हम लोगों ने निकाला, अब कार का निकालेंगे हम लोग। तो देखिए कार का कितना है, 12 किलोमीटर एंड 460 मीटर। तो इसको फिर से कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए आप लोग कन्वर्ट करके दिखाइए मुझे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा लास्ट वाला कार का, बताइए चलिए सब लोग मुझे। यस, तो आंसर क्या आ जाएगा कार का, 12.460 किलोमीटर। ओके वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। वैसे मुझे वॉक का भी निकाल 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 के बताइए, डिस्टेंस कवर बाय वॉक का किलोमीटर में कैसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉक क्या आ जाएगा। तो देखिए कार का कितना, वॉक्स का कितना है, वॉक का कितना है, 640 मीटर है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 640 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर। तो इसको कितने जीरो, यहाँ पे 30 है, तो कैसे लिखेंगे, 0.640 किलोमीटर। तो क्या आएगा जाएगा वॉक का, 0.640 किलोमीटर। समझा, 0.000 पॉइंट नहीं आ जाएगा, 0 पॉइंट ही आ जाएगा। जो जीरो के पहले वाले पॉइंट के पहले वाले आप जो जीरो लिखेंगे, आपको पता है यहाँ पे भी आपका गलत हो सकता है। जो पॉइंट होता है ना, यहाँ पे देखिए, जो आपका डेसिमल पॉइंट है इसके ये डेसिमल पॉइंट है, इसके इस तरफ आप लोग कितने भी जीरो लगाइए तो कुछ उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता है, उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। पर आप लोग इसके या इसके पहले आप लोग जीरो लगाएंगे ज्यादा, तो आंसर उसकी जो नंबर की वैल्यू ये हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, पता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये इस साइड में आप लोग कितने भी जीरो लगाइए कुछ उसका चेंजेस नहीं होता है। पर इस साइड में आप लोग जीरो ज्यादा लगाएंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ये ध्यान में रखिए। समझे सब लोगों को। ओके, तो टोटल टोटल कितना आया, सबका टोटल करके बताइए मुझे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, चलिए बताइए मुझे, मैं भी सॉल्व। 55.465। मैं जिस जब बोलूंगी तभी माइक ऑन करना है, ऐसे बीच में माइक ऑन करना नहीं है, मुझे पता है, सबको आंसर पता है, मुझे पता है। ऐसे बीच में माइक ऑन नहीं करना है, ओके सबको इंस्ट्रक्शन पता चला अभी। जब भी मैं जिसको बोलूंगी वैसे ही तभी ही माइक ऑन करना है, ओके। तो ये सबने आंसर जो बताया है 55.6465, द आंसर इज करेक्ट। तो सबका आंसर राइट है, तो सबको समझ में आ गया। जो आप लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस का निकाला, कार का निकाला और वॉक का निकाला, जो आप लोगों ने जो निकाले उसको सबको ऐड करना है सिर्फ, और जो आंसर आएगा वो उसका अविनाश का टोटल ट्रेवलिंग का डिस्टेंस होगा। समझा सब लोगों को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, आयशा बॉट 1.8 मीटर at 1.80 meter of cloth for her salwar
and 2.25 meter for her kurta. If the cloth cost 120 rupees per meter, the how much must she pay the shopkeeper? तो देखिए यहाँ पे आयशा नाम की लड़की है, उसने उसके सलवार सिलवाने के लिए कितना क्लोथ लिया, कितना मीटर क्लोथ लिया, 1.80 मीटर। और उसके कुर्ता सिलाने के लिए उसने कितना क्लोथ लिया, 2.25 मीटर। तो उसने जो कपड़ा लिया है, जो क्लोथ लिया है, उसका 1 मीटर का, पर मीटर का 1 मीटर का कितना कॉस्ट होता है, 120 रुपीज होता है। तो उसका जो तो पूरा उसने जो कपड़ा लिया है टोटल, उसको कितने रुपीज पे करने पड़े होंगे, कितना कॉस्ट लगा होगा, वो हम लोगों को निकालना है। कितना उसको शॉपकीपर को देना पड़ा, वो हम लोगों को आंसर निकालना है। समझे सब लोगों को क्वेश्चन? क्वेश्चन सब लोगों को समझ में आया? ओके, तो देखिए पहले आप लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे पहले, लेंथ ऑफ द क्लोथ, जो सलवार के लिए कितना कपड़ा लगा, कितना लगा, 1.80 मीटर। कितना कपड़ा लगा, 1.80 मीटर। कुर्ता के लिए कितना लगा, 2.25 मीटर। और अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे जो दोनों का यूनिट है, मीटर और मीटर दोनों का सेम है, तो इसलिए हम लोगों को कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। डेसिमल पॉइंट भी दिख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम लोगों को एज इट इज उसको ऐड करना है। तो उसका टोटल कितना हो जाएगा, क्लॉथ कितना मीटर टोटल क्लॉथ हो जाएगा, देखिए 1.80 प्लस 2.25 कितना आ जाएगा, देखिए 4.05 कितना आ जाएगा, कितना मीटर आ जाएगा क्लॉथ का, 4.5 मीटर। समझा इतना सब लोगों को? जो उसका सलवार का और कुर्ता का हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो उतना जो 4.05 उसको मीटर कपड़ा लगेगा। तो उसका हम लोगों को कॉस्ट निकालना है। तो अब कॉस्ट कैसे निकालोगे, कितना आ गया, देखिए 4.05 मीटर उसका क्लॉथ लग गया उसको। तो उसका हर 1 मीटर क्लॉथ का कितना कॉस्ट है, 120 रुपीज। तो 4.05 का कितना हो जाएगा कॉस्ट, तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4.05 को 120 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा वो उसको उतना कॉस्ट शॉपकीपर को देना पड़ेगा। समझा सब लोगों को? ये आप लोगों को सबको घर पे सॉल्व करना है। समझा सब लोगों को ये अब? सब लोगों को समझ में आया जो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया? जो आंसर आएगा वो आप लोगों को घर पे सॉल्व करके मिल जाएगा। मैंने सिर्फ अभी एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को घर पे सॉल्व करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब मैं सॉल्व करके दूंगी तो आप लोग क्या करोगे, तो आपको भी ट्राई करना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सुजाता बॉट अ वाटरमेलन वेटिंग 4.25 kg and gave 1 kg 750 gram to the children in her neighborhood. So how much of it does she have left? तो देखिए जो सुजाता है उसने क्या किया, एक वाटरमेलन बाय किया, खरीदा। तो उसका वेट कितना था, 4.25 केजी था। और उसको उसने जो उसके नेबर में जो चिल्ड्रन रहते उसको कितना दिया, 1 kg 750 ग्राम, इतना उन नेबर के चिल्ड्रन को दे दिया। तो उसके पास कितना रह गया, तो आप लोग क्या करेंगे पहले, चलिए बताइए पहले क्या करोगे आप लोग। पहले जो उसने नेबर को दिया है, कितना दिया उसने, 1 kg 750 ग्राम दिया है ना, तो उसको आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे, कितना आएगा मुझे बताइए चलो सब लोग। जो नेबर को वो उसने दिया वाटरमेलन, उसका कितना आ जाएगा, आंसर नहीं बताना है मुझे फाइनल, मुझे पहले ये बताइए उसने जो चिल्ड्रन को दिया वेट, जो जितना वाटरमेलन चिल्ड्रन को दिया नेबर वाले,
वो कितना केजी आ जाएगा डेसिमल में कन्वर्ट करके बताइए। चलो आंसर बताइए कितना आ जाएगा। यस, तो आंसर इज 1.750 केजी। तो 1.75 केजी जो वाटरमेलन है उतना पार्ट वो उसने किसको दिया, नेबर के चिल्ड्रन को दे दिया। तो अब हम लोगों को क्या निकलना है, उसके पास कितना रह गया। तो उसके पास कितना रह गया, अब कौन बताएगा मुझे उसका आंसर। उसके पास कितना रह गया वो कैसे निकालोगे आप लोग। टोटल वेट, पहले क्या करोगे आप लोग, जो टोटल वेट है वाटरमेलन का उसमें से जो नेबर को दिया उसने वेट वाटरमेलन का पार्ट उसमें से सबट्रैक्ट करोगे, और जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा उसके पास रह गया। तो कितना पार्ट उसके पास रह गया कौन बताएगा। सॉरी, आंसर इज रॉन्ग है, 6 पॉइंट आंसर नहीं है, 2.500 केजी। यस, आंसर इज 2.500 केजी। ओके, मैं आपको ये सॉल्व करके बताती हूँ। तो देखिए चलो यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए, पहले फटाक से, क्लास का टाइम हो रहा है, हम लोग देखते हैं। तो उसने जो बाय किया वाटरमेलन, कितना कितना उसका वेट कितना था, चलो बताइए। 4.25 केजी कितना था, 4.25 केजी। उसने जो नेबर के चाइल्ड को दिया वो कितना दिया, 1 केजी 750 ग्राम, 750 ग्राम इतना नेबर के चाइल्ड को दिया। तो पहले हम लोगों को इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे। 1 केजी प्लस 1 केजी प्लस 750 ग्राम इक्वल टू 1 केजी प्लस 750 डिवाइड बाय 1000। 1000 केजी यानी 1 केजी यानी 1000 ग्राम ना। तो इसको पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे, 750 डिवाइड बाय 1000। तो देखिए कितना आ जाएगा, 1 केजी प्लस, तो कितने यहाँ पे जीरो है 3, तो 0.750 केजी। तो देखिए दोनों का यूनिट सेम हो गया, तो दोनों को ऐड करके कितना आंसर मिला, 1.750 केजी। तो यहाँ तक सबको समझ में आया, सबको समझ में आया यहाँ तक। ओके, और उसके बाद क्या करना है, अब हमको मिल गया कि हम लोगों ने पहले क्या किया, उन जो नेबर के चिल्ड्रन को उन्होंने पार्ट दिया वाटरमेलन का, उसका हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। तो अब हम लोगों को उसके पास कितना रह गया वो निकलना है। तो टोटल वेट क्या करोगे, उसके पास रह गया पहले टोटल वेट को, टोटल जो वाटरमेलन का वेट था उसको जो चिल्ड्रन को दिया उससे सबट्रैक्ट करेंगे। तो टोटल कितना था, 4.25 केजी, और चिल्ड्रन को कितना दिया, 1.750 केजी। तो कितना रह गया, 2.500 केजी। समझा सब लोगों का, सब लोगों को समझ में आया अब। आप लोगों को ये घर पे फुल सेंटेंस में वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को पता है कैसे सॉल्व करते, तो फुल सेंटेंस में आप लोगों को लिखना है। द टोटल वेट ऑफ watermelon is equal to 4.25 kg and given to child, neighbor child, इतना इतना सब आपको लिखना है। अब देखिए लास्ट वाला एक्सप्लेन करती हूँ फटाक से। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या, अनिता वॉज ड्राइविंग एट अ स्पीड 85.6 किलोमीटर पर आवर। द रोड हैड अ स्पीड लिमिट ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। बाय हाउ मच शुड शी रिड्यूस हर स्पीड टू बी विद इन द स्पीड लिमिट। तो देखिए जो अनिता नाम की लड़की है वो, उसका ड्राइविंग का स्पीड कितना है, 85.6 किलोमीटर पर आवर है, और वो जो रोड पे चलाती है उस रोड की स्पीड की लिमिट कितनी है, 55 किलोमीटर पर आवर है। तो उसमें से कितना उसने रिड्यूस करना चाहिए, कितना उसको कम करना चाहिए, जो रोड रोड के स्पीड से कितना रिड्यूस करना चाहिए उसने स्पीड। तो क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे, जो उसका ड्राइविंग का स्पीड है उसमें से जो रोड का स्पीड है वो सबट्रैक्ट करोगे, और जो आंसर आएगा वो उतनी स्पीड उसको रिड्यूस करनी चाहिए। यहाँ पे नो कन्वर्जन है क्योंकि दोनों भी
उसके दोनों के यूनिट सेम है, किलोमीटर पर आवर, तो इसलिए यहाँ पे कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आ जाएगा वो उसका रिड्यूस क्या होगा, स्पीड होगा। ओके, तो सब लोगों को समझ में आया आज का सब जो प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने लिया, प्रैक्टिस सेट 14, सब लोगों को समझ में आ गया? कोई डाउट है सब लोगों को इसको? तो वही आप लोगों को, यही प्रैक्टिस सेट 14 आप लोगों को होमवर्क है, सब लोग अच्छी तरह से सॉल्व करके गूगल क्लासरूम में अपलोड कीजिए। ओके, समझे सब लोगों को? ओके, तो क्लास का टाइम भी हो रहा है, आप लोग क्लास लेफ्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन। बाय टीचर। बाय बाय मैम। बाय टीचर। बाय 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 टीचर। बाय 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 टीचर। बाय।